से बड़ा बायर है, लेकिन चाइना में गोल्ड मार्केट ऐसा जैसे हमारे मुल्क में गोल्ड मार्केट है ऐसे नहीं है। वहां पे गोल्ड से ज्यादा लोग डायमंड ज्वेलरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और हमारी तरह ये मोटे मोटे हार, फैले हुए हार, ये फैलाव हार, ये चीजें नहीं है वहां पे। वहां पे अगर है भी है तो वो सॉलिड गोल्ड की फॉर्म में है और इतना बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है। लेकिन गोल्ड की कंजप्शन कहाँ है सबसे ज्यादा, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में। जो इसके इंडक्टर्स होते हैं, जो बहुत से प्रिसाइज टांके होते हैं, वहां पे आपको गोल्ड की जरूरत होती है और प्योर गोल्ड की, प्योर सिल्वर की जरूरत होती है। गोल्ड इज द बेस्ट इंडक्टर। इसकी सबसे बड़ी कंजम्पशन वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में। आपकी जितनी माइक्रोचिप है, ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, और वो कहां कंज्यूम कर रहा है, वो एक ही जगह पे कंज्यूम कर रहा है, दैट इज ऑल इन दैट प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। सो सिमिलरली इज विद चाइना ऑल्सो। लेकिन मैं इस बात को आपकी को समझता हूं कि ये फिनोमेना कुछ और बन रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि चाइना इज अ बिग बायर, ताइवान इज अ बिग बायर। चाइना अगर इस वक्त ये समझ रहा है कि वो उन्होंने जैसे अपने जो बॉन्ड्स थे, जो डॉलर बॉन्ड्स थे, उनको रिलीज भी कर दिया है। और ये एक पूरी दुनिया में एक वॉर चल रही है, और ये वॉर है इकोनॉमी की। ये गोल्ड की वॉर नहीं है, ये वॉर इकोनॉमी की है, इकोनॉमी एंड डोमिनेंस। और डोमिनेंस किसकी होगी वो ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि सबसे बड़ा बायर कहा तो जा रहा है ये लोग दो लोग हैं, लेकिन एक और कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, जिसने ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने 145 टन सोना खरीद लिया है। 145 टन। सबसे ज्यादा जो गोल्ड माइनिंग होती है वो वेस्ट अफ्रीका और इन साइड्स पे होती है ना? इन साइड पे होती माइनिंग पूरी दुनिया में। हाँ। अब वो जब प्योरीफाई होके जाता है बिकने के लिए ना, तो उसकी इंटरनेशनल जो है वो प्राइसेस वो कहीं और सेटल होती हैं। ओके। और वो डॉलर्स में होती हैं? वो डॉलर्स में होती हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज जो सबसे बड़ा एलएमई जिसे कहा जाता है, उसे एलएमई। बट गोल्ड की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है कि दुबई है। नो, दैट इज फॉर द ज्वेलरी। दैट इज फॉर ज्वेलरी। जस्ट फॉर द ज्वेलरी। हाँ, जस्ट फॉर द ज्वेलरी। अच्छा, अब उस कंपनी अगर इतना बड़ा गोल्ड बाय किया है तो एंड मुमकिन है कि ये एक चीज कोलैप्स करेगी, या गोल्ड कोलैप्स करेगा या डॉलर कोलैप्स करेगा। और मोस्ट प्रोबेबली डॉलर कोलैप्स नहीं करेगा। ये इतना बड़ा ग्लोबल सट्टा होगा जहां पे अमेरिका इतना बड़ा इनिशिएटिव उठा जाएगा कि वो पूरी दुनिया में गोल्ड की प्राइस को इतनी हाई पे ले गए कि जो कि इतनी अननेचुरल प्राइस है, और उस अननेचुरल प्राइस से जब वो सेल करके बाहर निकलेंगे तो मेरी प्रेडिक्शन आज है कि गोल्ड की प्राइस कई 100 गुना नीचे आ सकती है, कई 100 गुना। और कई 100 गुना नीचे आने का सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? अमेरिका को। अमेरिका ने वो गोल्ड मार्केट में बेच के एक बड़ी तादाद में डॉलर्स उठा लिए होंगे। उसके बाद वही गोल्ड नीचे आता आता एक ऐसे सतह पे आ जाएगा कि जो शायद उसकी कम तरीन सतह होगी, और वो अगर कम तरीन सतह पे आ गया तो उसका नुकसान बहुत सारे मुल्कों को होगा। चाइना डेफिनेटली दे विल बी वेरी कंसर्न। अगर मैं ये बात कर सकता हूं तो चाइनीज भी बड़े समझदार हैं, उन्हें भी इस चीज का पता है। तो ये जो गोल्ड के गुब्बारे में जो हवा भरी जा रही है ना फातिमा, ये हवा रेस हो कैसे सकता है? मतलब कि मैंने आपको रीजन बताई, अनसर्टेनिटी। आप आज भी, और ये ग्लोबल सट्टा है, ये मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं, इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ह्यूज पैसा कमा के बाहर निकल जाएंगे। और वो बाहर निकल जाएंगे लेकिन फंसेंगे आप जैसे, मेरे जैसे और बहुत से छोटे छोटे इदारे, वो कंगाल हो जाएंगे। मैं आपको हमेशा मैं कहता हूं कि मेरे पास भी कोई चिड़िया कौवा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई अजम्पशन है। और मेरी अजम्पशन ये है कि ये जिस दिन कोलैप्स किया, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फायदा उठा के बाहर निकल जाएंगी, और पूरी दुनिया में एक दफा इकोनॉमिकल कोलैप्स आएगा, और बहुत बड़ा कोलैप्स आएगा। और ये काम दो चीजें कर सकते हैं, या तो ये अमेरिकन इकोनॉमी को ग्राउंड कर देगा, या इसको बूस्ट कर देगा। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, द अमेरिकन आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, चाइनीज आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्ट, लेकिन ये इनके अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये गोल्ड प्राइस नहीं है। बट सर, सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है फायदा कौन उठाएंगे? सबसे ज्यादा फायदे वो उठा जाएंगे जो इसकी पीक पे इसको सेल कर देंगे। आज अगर मार्केट में एक रूमर आ जाए कि ये कंपनी गोल्ड अपना रिलीज करना चाह रही है मार्केट में, कोई भी एक बड़ी कंपनी, मैं कुछ का नाम, एक लॉटेव शायद कंपनी है,
उनका नाम इस तरह से ही है कुछ, तो वो अगर रिलीज करना चाह रही है तो आपको ये अंदाजा नहीं है कि वो उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस कितनी शार्पली डाउन हो सकती हैं, या अमेरिकन डॉलर के साथ आप इसको किसी तरीके से इंगेज कर रहे हैं या डिसंगेज कर रहे हैं। ये भी एक फिलॉसफी है, अगर वो भी हो जाता है तो इसकी प्राइसेस बड़ी तेजी से नीचे गिर सकती हैं। इट इज वेरी अननेचुरल, इट इज वेरी अननेचुरल। ये जो प्राइस है इट इज वेरी अननेचुरल। जो लोग कह रहे हैं कि जी पता नहीं सोने को कोई आग लगी हुई है, सोना खरीद लो, सोने को वाकई लग रहा है कोई आग लगी हुई, क्योंकि अभी खैर इस वक्त जो प्राइस इसकी फ्लाई कर रही है जितनी भी, क्या ये ओरिजिनल प्राइस है? नहीं, मैंने तो आपको पहले एक प्राइस बताई है कि $357 पर ऑन्स प्राइस होती थी, आज $5,000, 1200 गुना प्राइस ज्यादा है उसकी, 1300 गुना। यानी ये इतनी अननेचुरल। अब पेट्रोल है ना, पेट्रोल की प्राइस $50, $60, $70 पर बैरल हो सकती है, $100 पर बैरल हो सकती है, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी $500 पर बैरल, तो वो अननेचुरल प्राइस है। तो अब ये जिस जगह पे सोना खड़ा है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल सट्टा है, और इस पे बहुत से मुल्क भी डूब सकते हैं और बहुत सी आवाम तो डूबेगी डूबेगी। चलें ठीक है सर, ये तो अब देखते हैं कि सोना इनको आसमान पे पहुंचाता है कि जमीन के अच्छा, अंदर जाता है। ये भी एक लफ्ज है, एट एनी कॉस्ट डूबेगी। ओके, एट एनी कॉस्ट डूबेगी डूबेगी। वो कोलैप्स करने पे होता है कि अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, इंटरनेशनल मार्केट पे इनका क्या लेवल जाता है और नेशनल मार्केट में क्या लेवल जाता है। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।